हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे गाड़ी के फुल एक्सप्लोरिंग के बारे में, मतलब कि गाड़ी की पूरी जानकारी आज इस ब्लॉग में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले देखो हमें डोर खोलना सबको आता है। ठीक, डोर खोलकर अंदर बैठ जाना सबको आता है। अब मैं डोर खोलकर दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, वो एक कॉमन सी चीज़ है, वो हम खोल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें डोर खोल तो लिया हमने, ठीक है, डोर हमने बंद भी कर लिया, ये देखो हमने बंद भी कर लिया। ठीक, अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हमें ये तसल्ली कर लेनी है कि एक्चुअल में हमारा डोर बंद हुआ है या नहीं हुआ है। हम फर्स्ट टाइम जब कार चलाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, या फिर हम पुराने भी हैं ना, तब भी हमें इस चीज़ की तसल्ली कर लेनी है। देखो हमें देखना है सामने। ठीक, अब ये क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। ये दिख रहा है कि गाड़ी का कोई डोर खुला हुआ है, मतलब कि गाड़ी का जो फ्रंट साइड है, ठीक है, ड्राइविंग साइड है, वो खुला हुआ है, मिड साइड का खुला हुआ है। अब इधर भी देखो, इस मीटर में भी दिख रहा है, आरपीएम में भी दिख रहा है कि गाड़ी का कोई डोर खुला हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पे, यहाँ दिखा रहा है कि गाड़ी का डोर बिल्कुल बंद है। अब हुआ क्या है, ये हुआ ये है कि हमने गाड़ी का जो डोर था वो अच्छे से नहीं खींचा, इसलिए वो हाफ लगा। ठीक है, ये देखो ये हिल रहा है। ठीक, अब हमें करना क्या है, फिक्स करनी प्रॉब्लम, ये थोड़ा खोलना है और खींच लेना है। लाइट जा चुकी है और इस आरपीएम की लाइट भी जा चुकी है। ठीक है, देखो ये बहुत ज़रूरी होता है, हम न्यू ड्राइवर हैं या फिर पुराने हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब हमारी गाड़ी का डोर ऑटो खुल जाता है और किसी ना किसी से टकरा जाता है या फिर हम ही शायद बाहर गिर जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो गाड़ी के हम अंदर आ चुके हैं और हमने डोर भी अपना बंद कर लिया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, गाड़ी के अंदर हमें देखना है गियर। ठीक है, अभी जो हमारा गियर है ये न्यूट्रल हो रखा है। ठीक, यही हमें देखना है। अब क्या करते हैं, बहुत से लोग गाड़ी को गियर में डाल के खड़ा करते हैं, ये फर्स्ट गियर लग गया इसका, गियर में डाल के खड़ा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने लीवर तो खींचा हुआ है, ये मतलब हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, लेकिन हैंड ब्रेक जो काम करता है, हमारा जो पीछे के टायर हैं, पिछले के पहिए हैं, वो टायर उसमें काम करता है, मतलब पीछे के जो पहिए हैं उन्हें जाम कर देता है, जो आगे के हैं उन्हें वो फ्री करके रखता है। ठीक है, अब क्या हम पार्किंग में खड़े हुए हैं या फिर हमने कहीं रोड पे लगा रखी है, तो टोइंग वाले आएंगे, वो खींच के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, पीछे से गाड़ी उठाएंगे, अपनी क्रेन रखेंगे, उसके बाद वो ऐसे गाड़ी को खींच के ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो स्मार्ट लोग हैं, जो एडवांस लोग हैं, वो गाड़ी को पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे में या फिर न्यूट्रल में जाके रखेंगे। फिलहाल हमें गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि गाड़ी हमारी न्यूट्रल है या नहीं है। गाड़ी हमारी न्यूट्रल है, हमने देख लिया, तसल्ली कर ली। ठीक, अब हमें करना क्या है, देखो ये हैंड ब्रेक है, हमें हैंड ब्रेक नहीं छोड़ना है। हमें नहीं पता कि गाड़ी हमारी कहाँ खड़ी है, हमारी गाड़ी ढलान पे खड़ी है, हमारी गाड़ी ऊंचाई पे खड़ी है, नीचे खड़ी है, मैदान में खड़ी है, कहाँ खड़ी है हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और हमने ये छोड़ दिया तो गाड़ी हमारी धीरे धीरे पीछे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, और हमें पता तब चलता है जब गाड़ी हमारी कहीं ना कहीं लग जाती है। इसलिए हमें ये नहीं खींचना, ठीक, मतलब ये नहीं छोड़ना। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो ये गाड़ी जो पुश बटन स्टार्ट है, ठीक है, पुश बटन स्टार्ट है, तो ये सिर्फ बटन दबाने से स्टार्ट होती है। अब इसमें की ज़रूरत नहीं होती कहीं भी लगाने की। देखो कहीं भी इसका कोई स्लॉट नज़र नहीं आ रहा होगा आपको किसी भी जगह। ठीक है, ये कहीं भी आपको किसी का भी स्लॉट नज़र नहीं आ रहा है। एक की सिर्फ साथ में होती है, की भी नहीं होती, एक तरह से रिमोट होता है। ठीक है, ये कहीं भी हम रख सकते हैं, जैसे जेब में रख लो या फिर गाड़ी के कहीं भी साइड में रख लो या फिर अंदर रख लो। ठीक है, ऑब्वियसली मैं जो गाड़ी के इसे सिर्फ पॉकेट में रखता हूँ, अपनी पॉकेट में रखता हूँ, और ये एक्टिव रहता है, मतलब डिटेक्ट इससे हो जाती है, इस बटन से डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर ये डिटेक्ट ना हो तो उसका तरीका भी बता दूंगा मैं, कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये गाड़ी अगर गाड़ी से डिटेक्ट ना हो, कभी कभी साइन सिग्नल दिखाता है कि कीज नॉट डिटेक्ट, तो उसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसा आपको करनी है। ठीक है, फिलहाल हम आज टॉपिक पाए हैं इसकी ऑल कवर के लिए। ठीक है, ये चाबी मैंने एक साइड रख दी। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें पुश बटन देखना है इसका। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, इसमें नीचे देखो, ओ हम नीचे गए आज। ठीक, ये थोड़ा लाइट ऑन कर लेता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्सीलेटर, ये होता है हमारे पास ब्रेक, और ये होती है हमारे पास क्लच। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम बोलते हैं ABC। ठीक है, हम कभी भी इस पैर से ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस पैर से क्लच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो इस्तेमाल करेंगे, इस पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और इस पैर से हम सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हर गियर, जो भी गियर हम डालेंगे उसमें क्लच का इस्तेमाल करेंगे। पूरी वीडियो में अलग से बना दूंगा, गियर और जो उसका क्लच का कॉन्टेक्ट होता है, रिलेशन होता है, वो पूरा बता दूंगा आपको किस तरीके से डालनी है और कौन सी स्पीड पर कौन सा गियर शिफ्ट करना है। ठीक है, फिलहाल अभी ये बात करते हैं हम बेसिक। ठीक है, ये हमारी एक्सीलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया और ये हमारा क्लच हो गया। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो कोई भी कार हो, ठीक है, अभी जो मैनुअल कार आती हैं, ठीक है, उनका तो मुझे नॉर्मल मतलब थोड़ी बहुत ही जानकारी है, ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये ऑटोमेटिक कार होती हैं, इनमें हमें क्या करना होगा, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हमने चीज़ें तो देख ली, हमें इसके क्लच को प्रेस करना होगा। ठीक है,
क्लच को प्रेस करना जरूरी होता। और उससे पहले हमें क्या करना होगा, देखो ये दिखा दिया पुश स्टार्ट बटन स्विच, ये जो है इसकी बात कर रहा है कि स्विच स्टार्ट करें। ठीक है, फिलहाल हमें टॉस की जरूरत नहीं है, बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें क्या करना, हमें पहले इस बटन को एक बार दबाना है। ठीक है, एक बार दबाएंगे, मैं पूरा डेमो करके दिखाता हूँ आपको। हमें पहले एक बार दबाना है, ठीक हो, ये मैंने एक बार प्रेस कर दिया। ठीक, अब जो इसका स्टीयरिंग था वो अनलॉक हो गया है, क्योंकि ये ऑटो लॉक होता, पूरा लॉक हो जाता है, पूरी गाड़ी लॉक हो जाती है, ये लॉक हो गया। दूसरी बात ये देखो, इधर हमारा म्यूजिक सिस्टम भी, डिस्प्ले भी ऑन हो गई। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें इस बटन को एक बार और दबाना है। ठीक है, ये दबाया हमने। अब हमारा जो है ये देखो क्या क्या स्टार्ट हुआ है, इसका पूरा एनहेंस आरपीएम स्टार्ट हो गया। आरपीएम में ये लाइटें आ रही हैं, देखो इन लाइटों का अलग अलग मतलब होता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ आती है, दिखाती है, सभी गाड़ियों में दिखाती है। अगर स्टार्ट होने के बाद भी एक लाइट दिखाए तो प्रॉब्लम है, तो आपको मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, फिलहाल अभी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा दिख गया है इतना, ये मीटर दिख गया है, इसका किलोमीटर दिख गया है। ठीक है, कितने का माइलेज दिया इसने पिछली चलाई पे, जब हमने पहले चला कर देखा तो कितना माइलेज दिया इसका, वो सब इसमें दिखा रहा है। और इसमें लो फ्यूल भी दिखा रहा है। ऑटोमेटिक की बात ये है कि इसमें 5 लीटर ऑयल होने पर, मतलब जैसे ही 5 लीटर ऑयल इसमें बचता है तो ये लो फ्यूल दिखा देता है, मतलब कि इसमें ऑयल होना चाहिए तभी आप गाड़ी चला सकते हो, नहीं तो गाड़ी में आपको दिक्कत आगे चलकर हो जाती है। इसलिए इसमें 5 लीटर मैंडेटरी है, आपका ऑयल होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, इतना हो गया। डिस्प्ले आपने देख लिए, सारी चीज़ें देख ली है। अब हमें करना क्या है, ठीक है, अब हमें करना है ये जो नीचे क्लच है हमें पूरा दबाना है, पूरा अंदर तक दबाना है। ठीक, अब ये दिखा रहा है यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट। ठीक है, पुश स्टार्ट स्विच, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे दबाऊंगा तो गाड़ी ये स्टार्ट हो जाएगी। अब चलो ठीक है, डेमो करके दिखा देता हूँ अगर यहाँ तक आएगा तो। ठीक है, ये मैंने दबा दिया, ये देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। आरपीएम देखिए, इससे पता लग जाता है गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। क्लच आपको छोड़ देना अगर आपकी गाड़ी गियर में नहीं है। ठीक है, हमने इसलिए आपको न्यूट्रल करना बताया था कि न्यूट्रल करना गाड़ी को बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि गाड़ी जो स्टार्ट होती है वो क्लच दबाने से स्टार्ट होती है, और हम गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्लच छोड़ देते हैं, झटके के साथ बाहर भाग जाएगी अगर ये न्यूट्रल होगा, अगर ये गियर में होगी तो। ठीक है, इसलिए हमें गियर को न्यूट्रल करना पड़ता है। ठीक, अब हम इजिली क्लच अपनी छोड़ सकते हैं, छोड़ दी। ठीक है, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हमें बहुत सी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या करना है, देखो अब मैं आरपीएम दिखाता हूँ आपको। ओह सॉरी, इंडिकेटर चल गया, हटाओ। अब हमें करना क्या है, ये देखना है। देखो ये आरपीएम देख रहे हो, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये आरपीएम देख रहे हो, ये होती है आरपीएम, मतलब ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मल्टीपल करते हैं 1000 से, मतलब कि 1 है तो 1000, 2 है तो 2000, 3 है तो 3000। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जब हम गाड़ी जैसे हमने खड़ी कर दी शाम में, और अब हमें गाड़ी ले जानी है सुबह को, कहीं पे ले जानी है, हम सुबह गाड़ी में बैठे, हमने स्टार्ट की। ठीक है, और हमारे आरपीएम जाती है यहाँ पे, गाड़ी को बिल्कुल टच ना करें, मतलब स्टार्ट करके 2-3 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए, ज़्यादा समय नहीं लेती, छोड़ दें जब तक कि इसकी आरपीएम 1 से नीचे ना पहुँचे, क्योंकि जो गाड़ी का इंजन होता है वो खुद को स्टार्ट कर रहा होता है, रिकवर कर रहा होता है, जो ऑयल है पूरी गाड़ी के इंजन में जा रहा होता है, इसलिए गाड़ी को बिल्कुल भी ना छेड़ें। ठीक है, जब तक कि ये यहाँ तक आरपीएम इसकी ना पहुँचे। ठीक है, ये आपको देखना है। अब मैं बता रहा था आपको मार्क, ठीक है, जो निशान आ रहे थे, साइन आ रहे थे, वो साइन आपके सारे जा चुके हैं, कोई भी साइन नहीं बचा। इसका मतलब गाड़ी में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये साइन जो आ रहा है सिर्फ सीट बेल्ट का आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट है इसलिए सीट बेल्ट का साइन दे रहा है कि सीट बेल्ट लगा लें। ठीक है, और ये सिर्फ ऑयल का दे रहा है क्योंकि ऑयल इसमें डाउन है। ये हैंड ब्रेक का दे रहा है क्योंकि हैंड ब्रेक इसमें लगा हुआ है। अगर मैं ये जो लीवर है ये डाउन कर दूंगा तो देखो वो साइन भी जा चुका है। अब मैंने ये ऊपर खींच दिया तो ये भी आ गया है। ठीक है, तो गाड़ी में फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। ठीक, ऑफ करने के लिए हमें कोई क्लच वगैरह दबाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बटन दबाएंगे और ये ऑफ हो जाएगी। ठीक, इतना इसमें करना है। तो आपको इसमें क्या समझ में आया, देखो पुश बटन गाड़ी अगर आपके पास है तो ये सब चीज़ें करनी है, और अगर आपके पास पुश बटन स्टार्ट गाड़ी नहीं है, मतलब कि मैनुअल गाड़ी है, चाबी वाली है, तब भी आपको 3 बार ही करना है। पहले घुमाओगे, फिर दूसरी बार घुमाओगे, तीसरी बार घुमाओगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने बताया आपको, न्यूट्रल रखना है, अपना जो हैंड ब्रेक है वो आपको खींच के रखना है, उसे डाउन नहीं करना है, तभी करना है। विंडो का ध्यान रखना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाती गाड़ी, उसके बाद आपको करना क्या है, क्लच दबाना है, आपको पहला गियर लेना है। ठीक है, गाड़ी आपकी बढ़ जाएगी, आगे चली जाएगी। उससे आगे मैं जो पूरी ड्राइविंग स्किल है पूरी मैं बताऊंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल जो हमारा बेसिक था वो था। ठीक है,
अब हमें क्या करना होगा इसमें आगे, स्टीयरिंग के कुछ फीचर देखने होंगे, ठीक है। जैसे कि हमें ये देखना है कि अगर रात में है तो लाइट हमें ऑन करनी है, ऑफ करनी है, वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। और ये बटन देखने, म्यूजिक सिस्टम होता है पूरा, ये मोड होता है, आपको किस चलाना है, एफएम चलाना है या फिर ऑडियो चलाना है, वीडियो चलाना है, वो सब चीज़ें होती है। और ये होता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। आपको म्यूट करना है, मतलब म्यूट करना है तो म्यूट आप कर दोगे इसमें। ये आपका वॉल्यूम ये होता है 1 2 3 4 5 अप डाउन हो जाएगा, ये वॉल्यूम 1 प्लस हो जाएगा, ठीक। ये आपके ऐसे स्लॉट होते हैं, ये वाला ऐसे स्लॉट होगा आपका, ये ऐसे स्लॉट मिलेगा, ये ऐसे स्लॉट मिलेगा, ये ऐसे स्लॉट मिलेगा। ऐसे स्लॉट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, 5-6 मिनट की बनाऊंगा, वो भी आप देखना, बहुत अच्छे से देखना। इस चैनल से आप जुड़ जाओ, पूरी तरह से फॉलो कर लें। और मैं आपको पूरी तरह से गाड़ी का जो भी गाड़ी आप सीखना चाहते हैं, जो भी आपको चीज़ें जाननी है कार के बारे में सेफ रखने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग के माध्यम से, ठीक है। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।